मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे अमेरिका की एक खबर के बारे में बात करने जा रहा हूँ और चूंकि खबर बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पर इंडिपेंडेंटली बात की जानी चाहिए। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह विश्व के जो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनसे बाहर आ जाएगा। वह उनका साथ छोड़ देगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब से डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति बने हैं, लगातार इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं जिसके बारे में दुनिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप भी पढ़ ही रहे होंगे अखबारों में। अब घोषणा है कि 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अमेरिका छोड़ देगा और आप देखिए कि उन 66 संगठनों में 31 संगठन ऐसे हैं, 31 ऑलमोस्ट आधा कह लीजिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए हैं और 35 संगठन जो हैं वे गैर संयुक्त राष्ट्र संगठन के हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन से जुड़े हुए निकायों से ये अपने आप को बाहर कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने रिपीट इसलिए की क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो सबसे बड़ा श्रेय है वह अमेरिका को ही है। आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना की गई थी ताकि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार न हो। वही अमेरिका अब उसी संगठन के जो निकाय हैं उनसे बाहर आ रहा है। अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? आपको मालूम है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो चुनाव जीत करके आए हैं, अमेरिका मेक ग्रेट अगेन, अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन्स, जो अमेरिका है वो अमरीकियों के लिए है, अमेरिका को हमें फिर से महान बनाना है, इन नारों के साथ वे आए हैं। जब वे इन नारों के साथ आए हैं तो स्वाभाविक है कि वे इसी के अनुकूल कुछ कदम उठाएंगे। इन संगठनों के बारे में उनका मानना है कि ये जो संगठन है ये इनफैक्ट अमरीकी हितों के खिलाफ हैं। अमेरिका का सपोर्ट करना तो छोड़िए, वो अमेरिका के विरुद्ध काम करते हैं। विरुद्ध किस तरह से काम कर रहे हैं? वो अमेरिका का कोई हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका इन संगठनों को इतना पैसा दे रहा है और उससे अमेरिका को हासिल कुछ नहीं हो रहा है, तो एक प्रकार से पैसों की बर्बादी है। तो हम पैसों की बर्बादी क्यों करें? यहाँ केवल पैसों की बर्बादी होती है और इनके जो संचालन का तरीका है वो भी कोई बहुत सही नहीं है। ये क्या करते हैं? अधिकतर मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो कड़े शब्दों वाले पत्र लिख देते हैं और फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल एक शाब्दिक कार्रवाई होती है। तो जो खोखले शब्द हैं वो न तो समस्याओं का समाधान कर सकते और न वे युद्ध को रोक सकते। अगर अमेरिका कह रहा है कि ये जो खोखले शब्द हैं ये युद्ध को रोक नहीं सकते, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का इशारा किस तरफ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ है। तो ठीक है, आरोप तो लगा दिया गया है, लेकिन क्या इन आरोपों के पीछे खुद अमेरिका का हाथ नहीं है? जो युद्ध नहीं रुकते हैं, तो क्या उसके पीछे जो हमारी सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए कि हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है वहाँ 5 देशों को बाकायदे वीटो प्राप्त है और ये जो 5 देश हैं ये सीधे सीधे 2 धड़ों में बटे हुए हैं, 36 के आंकड़े में, एक दूसरे के विरोध में। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड है ऑलमोस्ट, दूसरी तरफ चाइना और रूस है। अगर अमेरिका सपोर्ट करता है किसी प्रस्ताव को तो चाइना और रूस विरोध कर देते हैं, और अगर चाइना और रूस सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका विरोध कर देता है। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ करे तो क्या करे? और फिर पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपने आप में ही आक्रामक बना हुआ है और अभी वेनेजुएला के मामले में जो उसने कदम उठाया है वो तो सबके सामने है। और वही अमेरिका, सोचिए कि आरोप लगा रहा है कि ये सब कुछ काम नहीं करते, केवल खोखले शब्द होते हैं और खोखले शब्द युद्ध को नहीं रोक सकते। तो बात बिल्कुल सही है कि खोखले शब्द युद्ध को नहीं रोक सकते। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड
मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। तो दोस्तों, अमेरिका ने साफ साफ घोषित कर दिया है कि अब वह उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कोई धन नहीं देगा और न ही उनमें कोई भागीदारी करेगा जो अमेरिका के हितों को पूरा नहीं करते, अमेरिका के हितों के विरुद्ध हैं। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका किसे अपने हित के पक्ष में मानता है और किसे अपने हित के विरोध में मानता है। दोस्तों, इसमें जो एक संगठन है जिससे अमेरिका बाहर हो रहा है, 66 में ही वो संगठन है, वो भारत के लिए चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है और वह संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। भारत के लिए चिंता का कारण इसलिए है कि इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी 2015 में पेरिस में जो शिखर सम्मेलन हुआ था जलवायु का, जिसे COP21 कहा जाता है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद थे, उन्होंने मिलकर की थी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। स्पेशली मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से यह संगठन एक बार फिर से इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि इसका जो हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, वो गुरुग्राम में है और यह भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन के अभी 120 सदस्य हैं। ये जो संगठन है ये खुद फंड इकट्ठे नहीं करता, बल्कि फंड के लिए वो निवेश को आकर्षित करता है। अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि चूंकि अमेरिका इससे बाहर हो जाएगा, तो देखिए अमेरिका के बाहर होने से वजन तो घटता है संगठनों का, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी अमेरिका के बाहर होने से जो खालीपन आएगा उसे संतुलित करने में वक्त लगेगा। दुनिया उसकी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन दुनिया सफल भी हो जाएगी। दुनिया अमेरिका की मोहताज ही नहीं बनी रहेगी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, चूंकि अमेरिका हट रहा है तो डेफिनेटली इसका जो वजन है वो घटेगा और अमेरिका जो नई तकनीकी इसे देता था उसके हस्तांतरण में भी कमी आएगी। और जो एक सबसे बड़ा जो खतरा भारत स्पेशली महसूस कर सकता है वो ये है कि अमेरिका निकल गया तो अब जो फंड की कमी आएगी, उस फंड की कमी को पूरा करने के लिए चीन आगे आ सकता है और आगे आएगा। वो चीन उसे भरने की कोशिश करेगा और रणनीतिक दृष्टि से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर चीन का वजन इतना बढ़ता चला जाएगा तो क्या यह भारत के लिए सही होगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको जाननी ही चाहिए। अब आप देखिए कि अमेरिका पेरिस जलवायु सम्मेलन से बाहर हो चुका है। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी धन देने में बहुत बड़ी कटौती कर दी है। विश्व व्यापार संगठन को उसने प्रभावी रूप से एक प्रकार से पंगु बना दिया है। और साथ ही साथ जो एक बहुत चिंता का विषय है और इस पर कुछ अखबारों ने पहले एडिटोरियल कमेंट्स भी किए थे कि छोटे संगठन जैसे महिला और बाल स्वास्थ्य पर जो काम करने वाला संगठन है यूएनओ का, उनको धन की कमी हो जाएगी और जब धन की कमी हो जाएगी तो फिर ये काम कर कैसे पाएंगे। तो दोस्तों, अमेरिका ने जो निर्णय लिया है भले ही सामान्य तौर पर वो छोटा दिखाई दे रहा हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह एक बहुत बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। और ये महसूस किया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका लगातार घोषणा करता चला जा रहा है, नई नई घोषणा करता चला जा रहा है और सारी की सारी जो घोषणाएं हैं वो नकारात्मकता से भरी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो वैश्विक व्यवस्था है ये कहीं न कहीं विखंडन की ओर बढ़ रही है। आप देखिए कि अमेरिका अभी तक दुनिया का नेतृत्व करने वाला क्यों माना जाता था, लोग अमेरिका की ओर क्यों आकर्षित होते थे। उसका यही एक बहुत बड़ा कारण था कि अमेरिका वाकई लोकतंत्र का समर्थक था। उसकी कोशिश होती थी कि दुनिया में शांति स्थापित हो, चाहे जिस रूप में भी हो, लेकिन उसकी कोशिश होती थी। और वो बहुत से ऐसे राष्ट्रीय हितों के कार्य में लगा हुआ था
जो मनुष्य के हितों से जुड़े हुए कार्य थे, और खासकर उसके ऐसे कदमों से जो विकासशील और जो पिछड़े राष्ट्र थे उनको बहुत मदद मिलती थी। यदि अमेरिका उन्हीं सब कामों से अपने हाथ खींच लेगा तो आप खुद सोचिए कि दुनिया को ऐसी क्या पड़ी है कि वो फिर अमेरिका का सम्मान करेगा, अमेरिका के पीछे पीछे चलेगा। तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि अमेरिका इस तरह के कदम उठा करके कहीं न कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।